अब हम लोग बिहार की सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जो भूगोल टॉपिक का चौथा भाग है। तो चौथे भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिहार की सिंचाई व्यवस्था। ठीक, तो अब आता है सिंचाई और व्यवस्था। सिंचाई प्लस व्यवस्था इक्वल टू सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई क्या है? तो मान लो पूछेगा सिंचाई क्या है या सिंचाई हम लोग क्यों करते हैं, तो बोलना है कि जब हम लोग मिट्टी में कोई फसल लगाते हैं, जब हम लोग मिट्टी में कोई क्या लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो फसल को सबसे पहला जल की आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता जब हमें कृत्रिम रूप से पूरा ना हो पाए, प्राकृतिक रूप से पूरा ना हो पाए, जैसे वर्षा के जल से, तो हम लोग कृत्रिम व्यवस्था करते हैं। और यही कृत्रिम व्यवस्था ही क्या है? सिंचाई है। ठीक, इसी कृत्रिम की व्यवस्था करना ही सिंचाई व्यवस्था है। क्यों करेंगे सिंचाई की व्यवस्था? ताकि समय समय पर उसको जल के माध्यम से पोषण मिलते रहे। जल रहेगा तभी ना जाइलम के माध्यम से वो पौधों को जड़ लेकर जाएगा ऊपर, और पत्तियों से वो पौधे बनाएगा। ठीक, तो सिंचाई व्यवस्था में क्या क्यों करेंगे सिंचाई? तो फसल को बोने के लिए हमें जो जल की आवश्यकता पड़ती है, और जल जब हमें प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूप से न उपलब्ध हो, तो हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। और यह व्यवस्था विभिन्न तरीके से होती है। क्यों व्यवस्था करते हैं? ताकि पौधे अपना भोजन बना सके और जीवित रह सके। पौधे जीवित रहेगा तो मनुष्य को कृषि करने में क्या होगी? आसानी होगी। जब कृषि क्या होगा तो क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर क्या होगा? आगे बढ़ेगा। और इसी के कच्चे माल से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी आगे बढ़ेगा। ठीक, अब होता सिंचाई के लिए जो व्यवस्था की गई है, जैसे नहर से की गई है, नदी के माध्यम से की गई है, नलकूप के माध्यम से किया गया है, कुआं के माध्यम से किया गया, तालाब के माध्यम से किया गया है, ये सब हमारी व्यवस्था हुई। ठीक, अब इसी व्यवस्थाओं को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला था बिहार में। अब हम लोग आगे बढ़े क्लास में। बिहार की सिंचाई व्यवस्था, जो हम लोग का ज्योग्राफी का नदी के बाद चौथा टॉपिक है। हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ लेंगे हम लोग बिहार की कृषि व्यवस्था। ठीक, और वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी बिहार की कृषि व्यवस्था। ठीक, सबसे पहले अब हम लोग का टॉपिक कोई चेंज होगा। इस ज्योग्राफी बिहार के बाद टॉपिक कुछ और लाएंगे, इकोनॉमिक्स लाएंगे या हिस्ट्री लाएंगे, जो देखेंगे। बिहार की सिंचाई व्यवस्था क्या है पहले देख लो। तो कहता है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है, देखो बिहार का जो क्षेत्रफल है, कुल जो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान में सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये बढ़कर 99,200 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक, तो अभी भी लोग 94,163 ही पड़ता है, लेकिन एक्चुअल अभी कितना है? 99,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब आता है कि इस 94,300 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है, तो सिंचाई हमारा कितना क्षमता है? 117 लाख किलोमीटर है। 117.5 वर्ग किलोमीटर है, लाख हेक्टेयर। इतना कैसे आ गया? जबकि हमारा 29.9 अभी इंक्रीज हुआ है। ठीक, ये 2015-16 का रिपोर्ट है। तो कैसे हुआ? तो हमारा क्षेत्रफल कम है, लेकिन इसके बाद भी जल स्तर बढ़ा क्यों है? तो पहला भू सतह के यानी भूमि के अंदर जो हमारा जल है, और ऊपरी लेयर पर जो जल है, जैसे नदी का जल, नीचे गहराई में जो तालाब है उसका जल, पर झरना का जल, नलकूप का जल, जो हमारा जल स्तर है, भू सतह का जो जल स्तर है और ऊपरी सतह का जल स्तर, जो दोनों को मिला देने पर जल स्तर हमारा 17.54 लाख हो जाता है। ठीक, यानी कुल क्षमता हमारे पास कितना भी है, तो पूरा 117 लाख किलोमीटर हम क्षेत्रफल में हम क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन होता कितना है? कुल है हमारे पास कितना? 117। कर सकते हैं कितना? 58.6 लाख का हम उपयोग करते हैं। यानी अभी भी लगभग हम आधे % का उपयोग कर पाते हैं। ठीक, इसका वजह क्या है? तो सभी जगह सिंचाई व्यवस्था नहीं है, इस कारण से। प्लस
वर्षा भी पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है, ठीक ना। ये यहाँ पर आ गए हम लोग। तो पूछ देगा कि 117 में से 58 लाख ही क्यों है क्या सिंचाई हो पाता है, तो सभी जगह सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होना इसका मूल कारण माना गया है। अब होता है कि भारत में या बिहार में वर्षा भी पर्याप्त होता है, जैसे यहाँ पर जाओगे तो 100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होता है औसतन, और सिंचाई भी क्या है, पर्याप्त है। तो समस्या कहाँ पर है, जब दोनों उपलब्ध है तो समस्या कहाँ पर है, तो इसका सरकारी उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता। अभी भी तुम जाओगे औरंगाबाद में कुछ लोग की समस्या थी कि नहर में पानी नहीं निकल रहा है, इन नहर में समय से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो कोई ध्यान नहीं देता, सरकारी तंत्र केवल बोल देता है लेकिन ध्यान नहीं देता है। तो उचित क्रियान्वयन का क्या है, अभाव, यानी जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको अपनी जिम्मेवारी सही रूप से निभानी चाहिए, तभी जा कर के सिंचाई हमको उपलब्ध हो पाएगा। जबकि हमारे पास पर्याप्त सिंचाई का उपलब्धता है। अब होता है दूसरा, तो कितना लाख हेक्टेयर हमारे पास है कुल, और कितना होता है इतना, ठीक। अब होता है सिंचाई का जो प्रकार है, तो सिंचाई 3 तरह से होता है, एक बृहद, एक मध्यम और एक लघु। ये आता है बराबर। बृहद क्या होता है, 10,000 हेक्टेयर से जब ऊपर की हम जो वैसा सिंचाई की व्यवस्था, जिस व्यवस्था से हम 10,000 मीटर से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित कर लेते हैं, तो बृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। और जो 2,000 से लेकर 10,000 के बीच में है उसको मध्यम कहते हैं, और जो 2,000 से कम उसको कहते हैं लघु। तो सबसे कम है सिंचाई का प्रकार में कम, लघु है। सबसे अधिक में कौन है, सबसे अधिक में कौन है, तो हमारा बृहद है। बृहद हमारा 10,000। अब आता है कि सबसे ज़्यादा हेक्टेयर में भूमि हमारा 117.54 में से 64.1 लाख, तो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई का प्रकार कौन है, मध्यम स्तर का है। तब 53 में बृहद है, उसका 1% में लघु है। तो सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में कुल क्षमता का सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई होती है, तो मध्यम स्तर से, ठीक। क्यों, क्योंकि इस स्तर में जो भी सिंचाई योजनाएं लगी हुई हैं वो 10,000 से 2,000 के बीच, यानी 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच ही जोत पाता है भूमि को। तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई का माध्यम क्या है, प्रकार क्या है, तो मध्यम सिंचाई। सो कौन सी होती है, मध्यम, तब होती है बृहद, तब होता है लघु सिंचाई। नेक्स्ट आते हम लोग, अब होता है सिंचित जिला। तो बिहार में जो जिला है, पूछा है कि सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक परसेंटेज के रूप में और सर्वाधिक क्षेत्रफल के रूप में। परसेंटेज का मतलब होता है कि ज़्यादा क्षेत्र है, परसेंट उसका अधिक है, और क्षेत्रफल मतलब कम क्षेत्रफल में अधिक। जैसे परसेंटेज में सबसे अधिक शेखपुरा है, यहाँ पर शेखपुरा है, तो परसेंटेज से अधिक कौन जगह, शेखपुरा। और क्षेत्रफल कम शहर, यहाँ रोहतास है। कम में आओ, तो कम में सबसे कम परसेंटेज में कौन जाएगा, जमुई। सबसे अधिक सबसे कम क्या होगा, क्षेत्रफल। मान लो यहाँ का क्षेत्रफल 10 पर किलोमीटर है, 10 हेक्टेयर है, तो 10 हेक्टेयर में मात्र एक ही हेक्टेयर यहाँ पर क्या होता होगा, सिंचाई होता होगा। इसलिए क्षेत्रफल में कम कौन, परसेंटेज। मान लो यहाँ की भूमि 20% है, 20% में 1% यहाँ पर क्या होता है, सिंचाई होती है। तो क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या बोलना है, ठीक। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या बोलना है, कम सबसे शिवहर, और कम सबसे क्या बोलना है, जमुई, परसेंटेज में। तो बताओ बिहार का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल में सिंचाई होती है, तो शिवहर बोलना है। सबसे कम परसेंटेज कौन लेता है, तो जमुई। सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन में बोया था सिंचाई होती है, सबसे परसेंटेज में बोलेगा तो शेखपुरा, ठीक। अब होता सिंचाई के साधन बिहार में कुआं तालाब से 34.24 होते हैं। बहुत सारे इसमें होते हैं, नहर, ऐन, पैन, नहर कहते पैन, आहरा, छोटे छोटे जितने भी होते हैं बहुत सारे, जिसमें प्रमुख हम पढ़ेंगे कुआं और तालाब। उल्टा लिखा गया था,
तालाब के मामले में मधुबनी और कुआं के मामले में कौन? तो पूछेगा बिहार में कुआं से सर्वाधिक खेती किस जिले में होती है? यहाँ दरभंगा है, बोलना दरभंगा में। पूछेगा बिहार में सबसे अधिक कुआं तालाब से होता है? तो मधुबनी में, मधुबनी में, ठीक। अब होता है नहर के मामले में, तो नहर के मामले में 23.62% हमारा बिहार में 23 खेती होता है। इन नहर से हम लोग सिंचाई का प्रयोग क्या करते हैं? कितना परसेंट? इसमें सबसे कम है, सर्वाधिक कहाँ करते हैं? रोहतास में। तो हमारा जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे अधिक होता सिंचाई नहर से। सबसे कम कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। तो सबसे कम मुजफ्फरपुर में, सबसे अधिक कहाँ होगा? रोहतास में, ठीक। तो पूछेगा नहर के मामले में सबसे आगे अधिक बिहार के किस ज़िले में नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो क्या बोल देना? रोहतास। अब होता है नलकूप। नलकूप जानबे करते हो, जो नलकूप चापाकल टाइप का होता है, जो नहर टाइप होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। 42.1%। तो बिहार में सर्वाधिक खेती किससे होती है? तो नलकूप से। अब होता है, इसमें पकड़ लो सर्वाधिक परसेंटेज में नलकूप कौन है सबसे अधिक? पटना में। परसेंटेज मतलब 100% यहाँ पर सिंचाई होती है, तो 100% में 42% वो किससे नहर खेती करता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल सबसे, मान लो 100 एकड़ भूमि है, तो 100 एकड़ भूमि में से 60 एकड़ भूमि मान लो पूर्वी चंपारण में, ऐसे हो गया। सबसे कम क्षेत्रफल में कौन हो गया? मुंगेर। और सबसे कम भोजपुर। परसेंटेज में तो ध्यान रखना है। पूछेगा नलकूप की सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार, तो बोलना मुंगेर। परसेंटेज के अनुसार भोजपुर। सबसे अधिक नलकूप किससे होता है? तो क्षेत्रफल में पूर्वी चंपारण, जो उत्तरी बिहार में पड़ता है, पूर्वी चंपारण से, ठीक। अब होता है, ये हो गया हमारा। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको पकड़ लेना। सब यहाँ लिख दिए हैं, सब फैक्चुअल पकड़ लेना, ठीक ना। अब होता है सिंचाई की विधि। नेक्स्ट है सिंचाई की विधि। बहुत सारी विधियाँ, लेकिन अभी जो विधियाँ हैं, सतही, एक होता है सतही विधि, यानी जो किसान अपने खेत में सिंचाई करता है नहरों से, कुआं से, तो कैसे करता है? तो मान लो ये खेत है, इस खेत में इधर भी खेत है, इधर भी खेत है, इस खेत में ये जल जा रहा है, ठीक ना। जैसे हम लोग आरा बोलते हैं, जो प्राचीन काल में यही सब होता था, ठीक। आज भारत में, बिहार में 95% कृषि इसी विधि द्वारा होती है, सतही विधि द्वारा। इसको क्या किया था? जल को खेत में छोड़ दिया था, ऐसे काट काट के हम लोग, और जल पानी जो था पौधे में समा जाता है, ठीक। तो बिहार में सबसे अधिक खेती अभी किस विधि द्वारा होती है? सतही विधि। दूसरा पट्टीदार विधि। पट्टीदार का मतलब होता है, ये क्यों लगाता है कि वाटर जड़ों में कम जाए, अधिक जाए। एक पट्टी होता है पतला, उस पट्टी का क्या था? खोल दिया था जा करके। इससे क्या होता है? जिससे मान लो पट्टी है, पाइप है, पाइप लेकर खेत में छोड़ दिया था, अब इसमें से जल निकलता है। तो इस एरिया में जल नहीं निकलता है, और इससे पानी का बचत होता है, ठीक। इससे क्या होता है कि जिसमें खेत में जाना है उसको भी जा रहा है, जिसमें नहीं जाना उधर भी जा रहा है, ठीक। अब होता है बौछारी खेती। सबको पता ही है, ऐसे नल ले जा करके, एक नल को खोल देगा, यहाँ से बौछार आएगा पानी का, तो पाइप के माध्यम से खेत में ले जा करके बौछार मारना। कैसे हम लोग मारते हैं? फुलवारी से में मारते हैं, बागवानी में, वैसे ही। एक होता बूंद बूंद या टंपक या ड्रिप खेती। तो ये क्या है? यही नई विधि है, आया है ताकि अधिक से अधिक पानी को बचा सके। इसमें क्या होता है कि मान लो ये पौधा है, पौधा का जड़ के पास मिट्टी है, यहीं पर पाइप को ले करके घुसा दे जाएगा। अब क्या होगा? इस जड़ को जितना पानी चाहिए उतना पानी आएगा, फिर बंद कर दिया था। इसी में टप टुप 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 कर करके गिरता है पानी, तो टुप टुप कर गिरता है, उसको लोग बोलते हैं बूंद बूंद की पानी। ये अभी नई विधि है। इस विधि को सभी खेती नहीं करो, लोग नहीं कर पाए। इसके लिए तुमको ज्ञान की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा थी, साइंस टेक इसके लिए सबसे आगे है। तो नई विधि में कौन है? टंपक विधि। इतने तरह की विधि से बिहार में सिंचाई होती है, जिसमें सबसे अधिक किससे होती है? सतही विधि से, पट्टीदार, बौछारी और बूंद बूंद, ठीक। नेक्स्ट, अब होता है सिंचाई के लिए नदी घाटी परियोजना है, यही बृहद परियोजना है।
इसी नदी से हम लोग 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि में पानी जोत सकते हैं। 10 हेक्टेयर जो भूमि सिंचाई कर सकते हैं, ठीक। अब होता है नदी घाटी परियोजना जो हमारे पास है, 3 गो है बड़ी बड़ी। पहला सोन, दूसरा गंडक, तीसरा कोसी। इसी से कुछ नहरें निकली, जैसे कोसी से नहरें निकाली गई है। कोसी बड़ी नदी परियोजना होती है जिसमें सिंचाई के लिए, बहुउद्देशीय सब कर सकते हैं, सिंचाई के लिए होता है, जल के लिए, विद्युत के लिए होता है। तो कोसी से कौन सी नहर निकाली गई है? रामपुर। अब इसी 3 बड़ी बड़ी परियोजनाओं से नहर कुछ निकाली गई है। कोसी से राजपुर, गंडक से त्रिवेणी, तिरुवती, ऐसा बुलाता है सारण, और सोन नदी से सोन नहर, ठीक। अब आता है कि बड़े बड़ी नदियाँ कौन कौन है नदी घाटी परियोजना? कोसी, गंडक और सोन। इसी से छोटी छोटी क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई है। जैसे कि मान लो बड़ी बड़ी नदी परियोजना है, अब इसी से छोटी छोटी नहरें क्या की गई है? इसी छोटी छोटी नहरें निकाली गई है, ये नहरें निकाल दी गई है, ठीक। ये नहरें निकाल दी गई है। 3 नदी घाटी हो गया, 3 नहरें हो गया। इसी नहरें से पूरे बिहार में खेती होती है। उसी में सबसे पहले आते हैं इधर आओ, कोसी नदी परियोजना। तो कोसी नदी घाटी का परियोजना का निर्माण हुआ 1954 में, और ये इंडिया और नेपाल के संयुक्त परियोजना है, ठीक। इसी कोसी परियोजना से याद रखना, हर नदी घाटी परियोजना के बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से नहर निकाला गया है। इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में। तो पूर्व में पूर्णिया, पूर्व में भी कोसी नहर है और पश्चिम में भी कोसी नहर है, ठीक। इसी पर राजपुर नहर है। इसी नहर से पूर्णिया, कटिहार, अररिया को सिंचाई उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। अब कमला नदी पर एक कमला नहर है जिससे दरभंगा और मधुबनी में सिंचाई उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। उसी तरह से गंडक है। गंडक के भी 2 परियोजना, एक बाएँ एक दाएँ। बाएँ से निकलता त्रिवेणी नहर। अब गंडक के बारे में बताया था 1984 में बनी थी, पहले पढ़ा चुके हैं। सबसे बड़ी परियोजना है और बिहार यूपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक। अब आता है इसी गंडक परियोजना से भी नहरें पूरब और पश्चिम में निकाली गई है, जिसमें पश्चिम में हो गया त्रिवेणी नहर। तो पूछता है बराबर त्रिवेणी नहर इस नदी घाटी परियोजना का अंग है, तो बोलना है गंडक का है। इससे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में खेती होती है। अब होता है सारण नहर, इसी से निकला हुआ है। सारण नहर से गोपालगंज, सिवान, छपरा में खेती होती है, ठीक। तो गंडक परियोजना में कौन कौन आएगा? त्रिवेणी, सारण, ठीक। अब दक्षिण में आते हैं, सोन नहर है। सोन नदी पर नहर बसा, इसके में पूर्व और पश्चिम में है, ठीक। 1874 में बना था ये, और ये बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है नदी घाटी परियोजना। तो तीन बड़ी बड़ी कौन कौन है? सोन, गंडक और कोसी। उसमें से कई नहर क्या किए गए हैं? निकाले गए, ठीक। इसलिए नहर के मामले में बताया था अभी हम, बिहार में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध जिला है? तो रोहतास, जिसमें नहर के मामले में सबसे अधिक खेती होती है। अब आता है इसी पश्चिमी से, पूर्व से और पश्चिम से। तो पश्चिम से हो गया तुमको रोहतास, बक्सर, ये तुमको हो गया कैमूर, और इधर पश्चिम से हो गया पटना, गया, औरंगाबाद, सोन, ये हो गया। एक बगल में पुनपुन नहर भी है जो औरंगाबाद में बना हुआ है, ठीक। तो पुनपुन नहर पर, पुनपुन नदी पर पुनपुन नहर भी है जो औरंगाबाद में है। उसी सिंचाई होती है, उसी से नहर वहाँ पे, जो वर्तमान में अभी नहर में काफ़ी पानी कम हो गया क्योंकि लोग उचित किनारा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। हम लोग पढ़े थे पहले सिंचाई के बारे में, तो सिंचाई में अब मेन जो क्वेश्चन आएगा उसको पकड़ लो। ठीक ना।
सबसे पहले आएगा बिहार में सिंचाई पूछेगा, देखो कौन कौन क्वेश्चन आएगा। बिहार में सिंचाई क्षमता कुल कितनी भी है, तो बोलना 117.54 हेक्टेयर, ठीक, लाख हेक्टेयर भूमि। इसे इतना हम सिंचित कर सकते हैं वर्तमान में, और इसके बढ़ाया जा रहा है। सरकार अभी जल सिंचाई योजना के तहत बहुत सारा विस्तार किया है, जिसका नया न्यूनतम आंकड़ा आएगा तो हम बता देंगे। दूसरा, वर्तमान में 68 पॉइंट, ये भी सब ओल्ड आंकड़ा है, यानी सब 15-16 का आंकड़ा है, ठीक। जिसमें 58.6 लाख हेक्टेयर हम क्या कर पाते हैं, खेती कर पाते हैं। अभी बढ़ कर के शायद 62 भी हो चुका है हेक्टेयर, लेकिन अभी ऑथेंटिसिटी ही मारना है, ठीक ना। इसीलिए कहा था कि सभी जगह पर सिंचाई, तो कितना हेक्टेयर क्षमता है, कितना होता है ये। अब होता है कि सिंचाई के जो बिहार पूछता है 10,000 हेक्टेयर वाली बिहार 53,64,00,000 बिहार में है हेक्टेयर। 10,000 से नीचे वाले को मध्यम बोलते हैं, 2,000 से कम वाले को लघु बोलते हैं, ठीक। दूसरा आता है कि बिहार में सिंचित जिला वो देगा सबसे अधिक, सर्वाधिक परसेंटेज के मामले में शेखपुरा, किसके मामले में, शेखपुरा बोलेगा। परसेंटेज के मामले में कौन बोलना है, शेखपुरा बोलना है, ठीक है। तो परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में याद रखना है, दोनों का अलग अलग आंसर है। अब बता सिंचाई के मामले में नहर के में सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो उसके जिले में होता है रोहतास में। नलकूप सबसे अधिक किस में होता है, क्षेत्रफल बोलेगा तो पूर्वी चंपारण, परसेंटेज बोलेगा तो पटना, और ये परसेंटेज और क्षेत्रफल दोनों में अधिक है, ठीक, नहर। अब बता कुआं से कहाँ होता है, दरभंगा में, तालाब से मधुबनी में, ठीक। नेक्स्ट है सिंचाई की विधियाँ। पंप 4 विधियों से बिहार में क्या होता है, खेती होता है। इस विधि का भी प्रयोग बहुत कम हो रहा है, ठीक। सतही विधि सबसे अधिक होती है, बताए थे। चौथा था कि बिहार में नदी घाटी परियोजना भी सिंचाई के लिए जानी जाती है। 3 नदी घाटी से 4 तरह के मुख्य नहर, और भी 2-4 और भी है, लेकिन 4 ही यहाँ पर मेन पकड़ना है, ठीक। हम चारों का सबका चर्चा कर चुके हैं, 2, 3, 4, ठीक।